हेलो एवरीवन, हो गई है सुबह की शुरुआत। बच्चे हो गए हैं स्कूल के लिए रेडी और मैं डाल रही हूँ चिड़िया के लिए दाना। और अभी क्या है, चिड़िया के लिए दाना डालूंगी तो अभी क्या है, सारी चिड़ियाएँ देखती रहेंगी बाहर, दाने का वेट करेंगी क्योंकि अब सब लोग खड़े हैं ना, तो अभी वो आएंगे नहीं ऐसे। और बच्चे भी कर रहे हैं अपने ऑटो का वेट। और अभी हस्बैंड भी हो गए ऑफिस के लिए तैयार, तो पहले ये निकलेंगे और फिर बाद में उसके बाद बच्चे निकलेंगे। देखिए हस्बैंड अभी जाने वाले हैं, उनकी गाड़ी हो गई है उनकी रेडी एकदम। और ये जैसे ही निकलेंगे उसके बाद फिर बच्चे निकलेंगे। तो और उसके बाद फिर मैं अंदर जाऊंगी जैसे ही, तो अब तभी आ जाएंगी चिड़ियाएँ। क्योंकि मैं अभी छत में खड़ी हूँ ना, जब तक खड़ी रहूँगी तब तक क्या चिड़िया नहीं आएगी क्योंकि वो फिर उड़ जाती हैं, उनको लगता है कि शायद ये हमें पकड़ेंगे। तो इसी चक्कर में देखिए अभी मैं अंदर आ गई हूँ और मैंने गेट बंद कर दिया है और मैं अभी खोलूँगी नहीं जब तक ये दाना खाएंगे। अब चिड़िया आने के बाद एक दो चिड़ियाँ आती हैं जो छोटी छोटी होती है ना, वो फिर उसके बाद आते हैं ये इतने सारे पैरट। और ये तो इतने सारे हो जाते हैं ना और इतना लड़ते हैं ना, क्योंकि जगह होती नहीं बैठने के लिए। कम से कम भी होंगे 150 के, 100-150 के करीब, इतने सारे हैं ना। पूरी छत मेरी भर जाती है पूरी, ये जो बाउंड्री वॉल है। तो इतना मतलब ये दाना पूरा गिरा देते हैं। अभी सुबह जबकि मैं उठ करके सबसे पहले छत में झाड़ू लगा देती हूँ, लेकिन क्या होता है ना कि फिर भी जब ये दाना खाते हैं ना तो उसके बाद गंदा भी बहुत करके जाते हैं, पूरा दाना भी गिराते हैं, फिर थोड़ा गंदा भी कर देते हैं। तो उसके बाद फिर मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ती है दोबारा से। तो यही है मेरा रूटीन। और अभी देखो मैं अंदर आई तो बिस्तर मेरा पूरा कितना अस्त व्यस्त हो रहा है, क्योंकि बच्चे जब निकल जाते हैं ना तभी मैं कर पाती हूँ। यहाँ से तो मैंने सब उठा दिया है, क्योंकि यहाँ बेटी सोती है, पढ़ाई करती है, तो उसकी सारी बुक्स वगैरह तो उठा दी हैं। अब बेडरूम साफ़ करने की बारी है। और इसमें तो बाप रे इतनी हालत ख़राब हो जाती है ना, ब्लैंकेट तय करना, इनको बराबर में एकदम उसकी एक जैसी शेप देना, नहीं तो पूरा घर अस्त व्यस्त जैसा लगता है। और मुझे ना ये जो बिस्तर होते हैं ना पड़े हुए, बिल्कुल ऐसे पसंद नहीं आते कि ये उटपटांग तरीके से रखो। और जब तक वो बिल्कुल एक जैसे नहीं हो जाते तब तक मुझे नहीं अच्छा लगता। और मैं बिस्तर में रखती नहीं हूँ ब्लैंकेट, क्योंकि मुझे ना घर अस्त व्यस्त लगता है फिर उससे ना। तो इसीलिए मैं एक छोटा सा स्टूल रखती हूँ बेड के बगल में, उसके ऊपर ही मैं पूरा अपने बिस्तर वगैरह रखती हूँ, ताकि ये अच्छे से मैं इनको तह कर पाऊँ ब्लैंकेट वगैरह को। और उसके बाद क्या होता है ना, क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं ना बिस्तर में रख देते हैं, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो मैं इसलिए साइड में ही ढक करके रखती हूँ बहुत अच्छे से इसको, और बिल्कुल एकदम इक्वल शेप बना करके, ताकि क्योंकि एक तो ये बिस्तर रखे हुए अच्छे लगते नहीं हैं, ऊपर से इनको पटांग तरीके से रखो तो और ज़्यादा ख़राब लगते हैं। अब ये सोच लो कि मुझे इसको पूरा सही करने में, इसकी तह बनाने में, इसको एकदम झाड़ने में, झाड़ झाड़ करके रखने में, तो पूरा इसमें मुझे कम से कम भी आधा घंटा लगता है। तो ये मेरा आधा घंटा ये हो जाएगा। फिर इसके बाद इनको डस्टिंग करो, यहाँ पूरा झाड़ू वाड़ू लगाओ, तो मतलब सुबह मेरा काम ऐसे ही बहुत लेट हो जाता है। 10 बजे के करीब मेरा ये काम निपटता है, उसके बाद ही मेरा फिर बाद में और काम होता है। तो मेरा इसीलिए ब्रेकफास्ट भी हमेशा लेट ही हो जाता है काम के चक्कर में, क्योंकि पहले घर की सफाई, फिर नहाना धोना, पूजा पाठ, उसके बाद ही ब्रेकफास्ट वगैरह होता है। तो यही है मेरा डेली रूटीन। और आप देखो कि अभी आपके सामने कितना टाइम मुझे हो गया ये सब करते करते। और जैसे ही बच्चे आएंगे स्कूल से तुरंत पूरा घर फिर अस्त व्यस्त, कभी कुछ उठाएंगे, बुक्स इधर फैलाएंगे, सीट उठा के रख देंगे साइड में, 2 मिनट के लिए भी बैठेंगे तो उड़ के बैठ जाएंगे। तो बस यही है मेरा रूटीन, और ऐसे ही दिन भर मेरा काम में निकल जाता है। तो आप लोगों का भी जाहिर सी बात है इतना ही काम होता होगा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।